Good afternoon, students. Let us discuss some basic concepts in thyroid physiology. हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे थायराइड फिजियोलॉजी में और इसको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे इनटू मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म, व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म एंड व्हाट इज हाइपरथायरॉक्सिनीमिया एंड व्हाट इज हाइपोथायरॉक्सिनीमिया. तो बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से हमारे ब्लड में T3 और T4 की लेवल्स हाई हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉक्सिनीमिया. सो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारी ब्लड वेसल है और हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, और अगर हमारे ब्लड में किसी भी कंडीशन की वजह से T3 और T4 जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, उनकी लेवल्स हाई हो गई बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन. दैट कंडीशन में बी एनीथिंग एंड वी विल डिस्कस दोज कंडीशंस जहाँ पर हमारे ब्लड की लेवल्स हाई हो रही है, किसकी T3 और T4 की. उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉक्सिनीमिया. लेट अस डाइसेक्ट दिस वर्ड. हाइपर मीन्स हाई, थायरॉक्स मीन्स थायराइड हार्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ T3 एंड T4, और नीमिया का मतलब हो गया इनसाइड ब्लड. सो आई होप यू रिमेंबर दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि हाइपरथायरॉक्सिनीमिया का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में T3 और T4 हार्मोन्स की लेवल हाई हो रही है बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन एंड वी विल डिस्कस दोज कंडीशन. फिर हमारे पास बच्चे आते हैं दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉक्सिनीमिया. दे लुक सेम, दे साउंड सेम. सो डिफरेंस इज दैट अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में T3 और T4 की लेवल्स इंक्रीज हो रही है, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज hyperthyroidism. So this is called as hyperthyroidism. So increase in the levels of T3 and T4 inside blood because of hyperfunctioning of thyroid gland is called as hyperthyroxanemia or hyperthyroxanemia because of hyperthyroidism. So point आपको ये समझना है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जब भी ज़्यादा काम करेगा और उसकी ज़्यादा काम करने से T3 और T4 की लेवल्स हमारे ब्लड में बढ़ रही है, that condition is called as hyperthyroidism. So all hyperthyroidism will cause hyperthyroxanemia. But you should remember that every hyperthyroxanemia will not be caused by hyperthyroidism. एक सिंपल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि हमारे पास पेशेंट एक है या हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन, उसके ब्लड में नॉर्मल T3 और T4 की लेवल्स हैं. ओके, नॉर्मल T3 और T4 की लेवल्स हैं, बट इसने क्या किया, इसने एक थायराइड की दवाई बाहर से लाई और ले ली. He has taken T3 and T4 orally, और लेट अस सपोज he has taken T4 orally. जब इसने ओरल ड्रग कंजप्शन की ना T4 की, इसके ब्लड में लेवल्स किसकी हाई हो गई, T4 की. ओके, सो इसके ब्लड में लेवल्स हाई हो गई T4 की, बट इसका थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसने क्या किया, he has taken drugs from outside and this is called as exogenous administration from outside. Exogenous means from outside. This man has taken this drug from outside which has caused his blood to have high levels of T3 and T4. This high level of T3 and T4 when his thyroid gland is normal and is not hyperfunctioning, this is called as hyperthyroxanemia. This becomes one of the classical examples of hyperthyroxanemia without concomitant hyperthyroidism. तो आपको ये समझ आ गया that hyperthyroxanemia may be because of hyperthyroidism or may not be because of hyperthyroidism. In other words, hyperthyroidism will always cause hyperthyroxanemia, but hyperthyroxanemia may not be always because of hyperthyroidism. Similarly, आपको मैं एक दूसरी एग्जांपल दे सकता हूँ that हमारे पास एक पेशेंट आया with URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड आपको पता है जब पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इट कैन काज इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पार्ट एंड पार्सल रहता है किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का. ऑल्दो इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन ये बहुत एडजेसेंट है किसके, ट्रेकिया के. सो हमारा ट्रेकिया ये है, यहाँ कोई हमारी लंग्स, और ये हमारा रहा थायराइड ग्लैंड.
तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो इन्फ्लेमेशन किसको चली जा सकती है? थायराइड ग्लैंड को। जब इन्फ्लेमेशन थायराइड ग्लैंड को चली जाएगी, व्हाट विल हैपन? इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड विल कॉज थायराइड ग्लैंड टू बिकम लीकी, थायराइड ग्लैंड to become leaky, and when this thyroid gland becomes leaky, it will spill out T3 and T4 stored in it inside the blood or into the blood. जो T3 and T4 हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड में थे ना, वो थायराइड ग्लैंड से कहाँ आ गए? ब्लड में। सो अगर हम इस वक्त पेशेंट का ब्लड टेस्ट लें और T3 और T4 की लेवल्स मेजर करें, तो हमारे पेशेंट में क्या हमें दिखेगा कि इस पेशेंट में हमारे पास T3 एंड T4 की लेवल्स हाई हुई है। बट आपने पता है दैट दिस T3 एंड T4 इज नॉट बिकॉज हाई लेवल्स ऑफ T3 एंड T4 इज नॉट बिकॉज ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, बट कि क्या हुआ है कि हमारा थायराइड ग्लैंड लीकी हो गया, जिसकी वजह से इसमें जो स्टोर T3 एंड T4 था वो ब्लड में आ गया। दिस कंडीशन इज अगेन ऑल्सो कॉल्ड एज hyperthyroxanemia, but not because of hyperfunctioning of thyroid gland. Now let us discuss one example wherein our thyroid gland hyperfunctions, and because of that hyperfunctioning of thyroid gland, T3 T4 are produced more. Okay, T3 and T4 are produced more. For example, हमारे पास patient एक है with pituitary gland tumor. Let us suppose this is pituitary gland and that patient has a pituitary gland tumor, and that tumor has tendency to produce TSH. So this tumor is TSH secreting tumor of pituitary gland. I am making it easy so that everyone gets the concept. So if we have a patient who has pituitary tumor or TSH secreting tumor of the pituitary, that patient will have high levels of TSH. When that patient will have high levels of TSH, this TSH will act over the receptors on the thyroid gland. When TSH will act over the receptors of the thyroid gland, more T3 and T4 will be released inside blood, and this T3 and T4 secreted from thyroid gland inside blood to the blood is because of hyperfunctioning of thyroid gland, and this hyperfunctioning of thyroid gland is because of increasing TSH levels inside the body because of tumor secreting TSH. So this is a classical condition where we have hyperfunctioning of thyroid gland, and this hyperfunctioning of thyroid gland is called as hyperfunctioning of thyroid gland is causing hyperthyroxanemia. So this condition will be called as hyperthyroidism. So in nutshell, what I am trying to impress upon you is that hyperthyroxanemia simply means increasing T3 T4 levels inside blood, which may be because of any cause. For example, exogenous drug administration or upper respiratory tract infection, which causes inflammation of the thyroid gland and causes spillage of T3 and T4 hormones from thyroid gland inside the blood. But hyperthyroidism is not that. Hyperthyroidism simply means our thyroid gland hyperfunctions. Our thyroid gland hyperfunctions because of which there is increase in the T3 and T4 levels inside blood. So at end, what I am trying to say is that every hyperthyroxanemia is not hyperthyroidism, but every hyperthyroidism will cause hyperthyroxanemia. और फाइनल पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास पेशेंट को हाइपरथायरॉक्सिनीमिया है, फॉर एग्जांपल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से patient has taken drugs from outside, so he will have high T3 and T4 levels. So अगर हम ब्लड की पिक्चर देखते हैं तो T3 T4 की लेवल्स हाई हो रही है, बट एट द सेम टाइम इस पेशेंट में TSH लेवल्स कम होंगी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म. हमारे बॉडी में T3 T4 लेवल्स हाई हो रही हैं. These high T3 and T4 levels are inhibiting pituitary to release TSH. Thus our patient will have low TSH but high T3 and T4 levels.